नमस्ते। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल 7 से 10 मई तक भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। इस दौरान भारत की ओर से दागी गई मिसाइलों ने ऐसा कहर ढाया कि मदरसा पैदाइश के होश फाख्ता हो गए। भारत के मिसाइल प्रहार के आगे पाकिस्तान बेबस दिखा। मदरसा मुल्क को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि भारत पाकिस्तान में भीतर तक घुसकर उसकी ठुकाई करेगा। मुनीर और शहबाज सरकार का यह अनुमान धरा रह गया कि भारत की कार्रवाई पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित रहेगी। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज का ध्यान पीओके पर केंद्रित था और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी मुल्लों के तहबंद उड़ा दिए। लेकिन मदरसा मुल्क पर खतरा अभी भी टला नहीं है, बल्कि हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान हर दिन दहशत के साए में जीने को मजबूर है। सबसे बड़ा खतरा फॉल्स फ्लैग का है। उसे डर है कि कहीं भारत उसे ठोकने के लिए कोई बड़ी चाल न चल दे। 2.5 महीने के बाद भी पाकिस्तान के किसी आतंकवादी ने घाटी में अटैक करने का दुस्साहस नहीं किया है, जिसका साफ मतलब यही है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने आतंकी संगठनों को अभी भी टाइट करके रखा है। इससे यह भी पता चलता है कि बगैर पाकिस्तानी आर्मी के इशारे के ये मुसलमान आतंकी दुम तक नहीं हिलाते हैं। भारत स्पष्ट कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर उसकी जमीन पर मुसलमान आतंकियों का हमला हुआ तो फिर से पाकिस्तान की पिटाई की जाएगी। पर इस बार जो पिटाई होगी वह पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी हो सकती है। ऐसा इसलिए कि भारत बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी में जुटा है। भारतीय सैन्य इतिहास में यह पहली बार है जब सेना को घातक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। सेना को रक्षा सामग्री खरीदने की छूट दी गई है। लाखों की तादाद में आत्मघाती ड्रोनों का निर्माण हो रहा है और वायु रक्षा प्रणाली से लेकर तबाही मचाने वाले हथियारों को शस्त्रागार में इकट्ठा किया जा रहा है। हथियार खरीदने के लिए भारत के पास धन की कोई कमी नहीं है, मगर पाकिस्तान की हैसियत ऐसी नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति डाउनडोल है और 2 वक्त का खाना तक कर्ज और भीख मांगकर जुटाया जा रहा है। कुछ महीने पहले तक वह परमाणु बमों की धौंस दिखाकर भारत से अपने बचाव की कोशिश करता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका यह दांव भी फेल हो गया है। अब उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसे दिखाकर वह भारत को हमला करने से रोक सकता है। यही वजह है कि पूरी मदरसा कौम खौफ में है। यह खौफ उस वक्त से और ज्यादा बढ़ गया है जब से भारत अपनी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को उच्च शक्ति वाली पारंपरिक बंकर बस्टर मिसाइल बनाने की ओर बढ़ रहा है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में न सेना सुरक्षित रहेगी, न कोई अंडरग्राउंड ठिकाना। आवाम तो पहले ही भूख और बेरोजगारी के बम से मर रही है। दरअसल भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को परमाणु पेलोड की बजाय 7,500 किलोग्राम के विशाल पारंपरिक वारहेड ले जाने के लिए संशोधित कर रहा है। यह वारहेड विस्फोट करने से पहले 80 से 100 मीटर तक जमीन के अंदर जा सकता है। इससे यह गहराई में दबे टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगा। इस खबर ने पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत का यह हथियार बंकर बस्टर बम की तरह काम करेगा। अंडरग्राउंड टारगेट को भेदने की क्षमता से अग्नि मिसाइल की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जमीन के अंदर जाने की इसकी क्षमता अमेरिका के GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम की तरह काम करेगी। ये मिसाइल भारत को लंबी दूरी पर स्थित मजबूत लक्ष्यों पर तेजी से हमला करने और बिना किसी चेतावनी के हमला करने की अनुमति देती है। भारत का नया अग्नि 5 संस्करण पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में गहरे भूमिगत दबे कमांड सेंटर, मिसाइल साइलो और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को बेअसर कर सकता है। मतलब भारत साफ तौर पर एक ऐसा पारंपरिक हथियार विकसित कर रहा है जो उसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के परमाणु कमान बंकरों और मिसाइल भंडारण स्थलों को खतरे में डाल सकता है। पर यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की उस धूर्त मुल्ला पॉलिसी पर कड़ा तमाचा है जो वह 1998 से एटम बम के नाम पर भारत के साथ खेलता आया है। 7.5 टन बारूद ले जाने वाली अग्नि 5 मिसाइल जहां गिरेगी वहां कैसी तबाही मचाएगी, उसकी कल्पना करके मदरसा पैदाइश अभी से कांप रही है। पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस मिसाइल ताकत के बारे में बताकर उनकी ओर ज्यादा फाड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस हथियार के इस्तेमाल से भारत के परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा और भारत अपनी परमाणु मुक्ति तोड़े बिना पाकिस्तानी परमाणु संपत्तियों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र होगा।
भारत के नजरिए से देखें तो अब पाकिस्तान के पास अपनी जान बचाने के लिए दो ही विकल्प हैं। अगर मदरसा कौम इन विकल्पों को पूरा करती है तो वह बिना किसी खौफ के दक्षिण एशिया में रह सकते हैं। पहला, वह भारत का कब्जाया हुआ भूभाग यानी पीओके को सम्मान के साथ भारत को सौंप दे। दूसरा, वह भारत में आतंकवाद फैलाने वाली अपनी नीति को खत्म करे और अपनी जमीन पर मौजूद सभी मुसलमान और खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत के हवाले करे। पाकिस्तान इस सत्य से वाकिफ है कि वह कितनी भी ताकत लगा ले, भारत की सैन्य शक्ति का कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। भारत की तुलना में छोटे और आर्थिक बदहाली के चलते पाकिस्तान के लक्ष्य सीमित है। भारत एक विशाल देश है और उसकी अर्थव्यवस्था भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान जैसे देश की सैन्य शक्ति से मुकाबला कर सकता है। भारत से लड़ाई करना उसके लिए आत्मघाती कदम है। भारत के हाथों से उसका अस्तित्व अभी तक इसलिए सुरक्षित रहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उदारवादी नीति अपनाई थी, मगर वर्तमान सरकार पाकिस्तान चीन को लेकर आक्रामक है, राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर भी कठोर है। इसलिए पाकिस्तान की घबराहट बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इस सरकार से माफी की कोई संभावना नहीं है। अगर मौका मिला तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी टुकड़ों में बिखेर दिया जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।